अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये देखिए आज के इस वीडियो में हम स्टेयरकेस वायरिंग का प्रैक्टिकल करते हैं। ये स्टेयरकेस वायरिंग क्या होती है, इसमें एक बल्ब को दो जगह पे कंट्रोल किया जाता है, यानी एक बल्ब को दो जगह पे पूरा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो आप। ये स्टेयरकेस वायरिंग क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये डिज़ाइन है, ये आमतौर पर स्टेयरकेस यानी सीढ़ी के पास यूज़ किया जाता है। यानी सीढ़ी के बीच में लैंप लगाया जाता है और उसको दो जगह पे स्विच रखे जाते हैं। फिर वो जो लैंप है उसको दो जगह पे आप कंट्रोल कर सकते हो। अब पहले मैं इसको इस बोर्ड पे आपका इसका डायग्राम दिखाते हैं, यानी उसका जो कनेक्शंस हैं कैसे करने हैं वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो देखिए पहले क्या करना है, पहले आपके पास स्टेयरकेस वायरिंग के लिए एक बल्ब होना चाहिए। ये मानो ऑफ ये लैंप है, ठीक है। ये इसके दो टर्मिनल होते हैं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अभी समझने के लिए। तो ये मानो ऑफ ये बल्ब है, तो एक बल्ब चाहिए यानी एक होल्डर चाहिए, उसमें बल्ब होना चाहिए और एक टू वे स्विच चाहिए यहाँ पे, और दूसरा टू वे स्विच चाहिए, यानी दो टू वे स्विच चाहिए इस प्रैक्टिकल में। इसके भी तीन टर्मिनल होते हैं, इसके भी तीन टर्मिनल हैं, यानी टू वे स्विच उस स्विच को कहते हैं जिसके तीन टर्मिनल होते हैं। देखिए अगर आप वन वे स्विच देखोगे उसमें खाली दो ही टर्मिनल होते हैं, लेकिन ये जो टू वे स्विच हैं इस स्टेयरकेस वायरिंग में यही ज़रूरत पड़ते हैं। ये मैं आपको बाद में प्रैक्टिकल में समझाता हूँ। तो अब मैं इसके कनेक्शंस करके दिखाता हूँ। पहले एक वायर लानी है, जम्फर लाना है, इसको यहाँ से कनेक्ट करके इस वाले टर्मिनल तक कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह दूसरा एक वायर लेना है यानी जम्फर लेना है, उसको ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करके इस वाले टर्मिनल तक जोड़ना है, ठीक है। हो गया नहीं। अब ये जो बीच में है ये अभी खाली है। अब यहाँ से जो निकलती हैं, जो लैंप से आती हैं, उसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा है, लैंप से जो दूसरी आती है उसको भी यहीं पे इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। हो गया ना दो, ये सभी टर्मिनल बंद, स्विचेस के सभी टर्मिनल बंद हो गए हैं। अब जो मेन सप्लाई देनी है इस पे, यानी पावर सप्लाई देनी है, वो यहाँ से आएगी। फॉर एग्जांपल ये मानो आप फेज है और ये मानो न्यूट्रल है। थोड़ा मार्कर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये न्यूट्रल है और ये फेज है। तो देखिए ये जो फेज वाली लाइन है उसको यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल पे जोड़ना है, और ये जो न्यूट्रल है उसको यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल पे जोड़ना है। हो गए इसके कनेक्शंस कंप्लीट, ये वायरिंग कंप्लीट हो। ये कोई ऑफिशियल डायग्राम नहीं है, खाली समझाने के लिए बनाया है हमने आपके लिए। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो इसको साइड में रखते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों, पहले हमें क्या चाहिए, एक बल्ब चाहिए, होल्डर चाहिए, टू वे स्विचेस चाहिए, और कुछ ये जो जम्पर है जम्पर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, तो और मेन सप्लाई के लिए लीड चाहिए। ये लीड भी है, इसको यहाँ पे रखता हूँ साइड में अभी। तो देखिए पहले कैसे कनेक्शंस करने हैं। पहले इनको आपको सीधे रखना है, ठीक है, स्विच को सीधे रखना है ऐसे। फिर पहले एक जम्पर देना है ऊपर वाले टर्मिनल्स पे, ठीक है। ठीक है, अब ये जो है दूसरा टर्मिनल, ये यानी ये फेज लगाया हमने, और ये अब न्यूट्रल है, इसको भी नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ना है, बीच का छोड़ना है अभी।
हो गया ना ये। अब ये जो है दूसरा साइड है उसका, वो दूसरी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ना है ऐसे। लेकिन उसके साथ और एक लाइन देनी है, वो है ये जो लीड की है, यानी जो पावर सप्लाई की है, दो लाइंस हैं, वो एक इस पे देना है, जोड़ना है रेड के साथ ऐसे, ठीक है। हाँ ऐसे, तो इसको टाइट करना है। इसी तरह अब ये जो है एक और टर्मिनल है, इसको नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ना है ऐसे, और उसके साथ ये एक और लीड की जोड़नी है ऐसे। खाली प्रैक्टिकल के लिए है, कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा टाइट करें, खाली ये समझने के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए है। तो हो गए ना इतने टर्मिनल। अब कितने बचे हैं, ये बीच का एक है और इसका भी बीच का जो टर्मिनल है यही खाली है अभी। उसको ये जो है होल्डर से जो मानो, इसको फेज मानो और इसको न्यूट्रल मानो ऐसे, ये बीच वाले टर्मिनल में फिक्स करना है। ठीक है। अब जो दूसरा है उसको भी यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल पे फिक्स करना है ऐसे। हो गई इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई ना। अब इसको जो ये होल्डर है इसको बल्ब हम फिक्स करते हैं। हो गई अब वायरिंग इसकी कंप्लीट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए स्विच को पहले सीधे रखना है, जो जंपर है वो ऊपर वाले दो टर्मिनल्स पे दिया है रेड। इसी तरह जो ब्लैक जंपर है यानी न्यूट्रल जंपर है, वो यहाँ पे इस टर्मिनल पे कनेक्ट करके इस वाले नीचे टर्मिनल पे सेट किया है, ठीक है। जो बीच के दो हैं उन पे होल्डर मैंने कनेक्ट किया है, होल्डर की यानी लैंप की दो लाइनें मैंने यहाँ बीच वाले, एक इस बीच वाले पे कनेक्ट किया और दूसरा इस वाले स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे कनेक्ट किया है। अब जो मेन सप्लाई है ये देखिए आप, मेन यानी ये येलो जो है इस टर्मिनल पे कनेक्ट किया है, यानी फेज पे कनेक्ट किया है, और ये जो ब्लू है नीचे वाले टर्मिनल पे यानी न्यूट्रल पे कनेक्ट किया है। देखिए अब इसको हम सीधे रखते हैं, यानी क्योंकि उल्टा रखे थे हमने, अब इसको सीधे रखते हैं क्योंकि हमें ट्राई करनी है इसकी। ये देखिए हाँ बिल्कुल बैठ गया। अब ये जो मैंने मेन सप्लाई की ये जो लीड है आप देख सकते हो, ये वाली बिल्कुल हम इसको प्लग में कनेक्ट करते हैं, यानी पावर सप्लाई देते हैं इसको। बिल्कुल देखते हैं अभी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने कनेक्ट किया है। तो अब इसको स्विच को ऑन करते हैं, जो मेन सप्लाई का स्विच है। ये देखिए मैंने स्विच को ऑन किया है। अब देखिए, अब जब आप सीडी के नीचे हो तो पहले आप इसको ऑपरेट करोगे। ये देखिए बिल्कुल लैंप चल रहा है, यानी देखिए बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। अब जब सीडी से आप ऊपर चढ़ते हो वहाँ पे दूसरा स्विच होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीडी के नीचे जब हो आप, वहाँ पे चढ़ने के लिए आप ये वाला स्विच ऑन करोगे, ठीक है। जब सीडी के ऊपर पहुँच गए, अब आपको अपने कमरे में जाना है, तो वहाँ पे ये स्विच आप ऑफ कर सकते हो गया, समझ में आ गया। लेकिन अगर आप ऊपर हो, सीडी के ऊपर हो,
तो पहले सीढ़ी से उतरना है, तो इसलिए आप पहले स्विच को ऑन करोगे, ठीक है। तो सीढ़ी से उतर जाओगे तो इस सीढ़ी के नीचे वाले स्विच पे पहुंचोगे तो वहाँ पे उसको ऑफ करोगे, ठीक है। इसका मतलब है ये जो लैंप है ये 2 जगह पे कंट्रोल होता है, इसलिए इसको स्टेयरकेस में यानी स्टेयरकेस यानी सीढ़ी पे यूज़ किया जाता है। ये डिज़ाइन देखिए, एक ही बल्ब को 2 जगह पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे भी कंट्रोल ऑन ऑफ किया, बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा किसी और प्रैक्टिकल पे वीडियो बनाते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।